मेरे लिए तो वो झगड़ा कुछ इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो एक शो, एक फेज था। मैं उसमें इन्वॉल्व था और अब मेरे को वापस अपना काम करना है, अपना यूट्यूब चलाना है। ब्लॉक कर दिया है? क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा जी। मुझे लगा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनफॉलो किया होगा, ये तो मुझे पता नहीं था। बट वैसे ही बस फिर खनक से बात हो गई, एंड वो धीरे धीरे करके दोस्ती से एक रिलेशनशिप में बदल गया। पर पता नहीं कि सिचुएशन शायद बहुत सीरियस हो गई थी कि बात आ गई लीगल नोटिस, ईमेल्स वगैरह पे। एक्चुअली सभी बहुत स्वीट है, मतलब इवन दो ऐसे लोगों को बाहर से लगता होगा कि उर्फी की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है या। आदित्य टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्पिट्सविला की जर्नी की अगर हम बात करें तो आपकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दी खनक के साथ शो में। हम्म। बाहर आने के बाद भी आप दोनों की लव स्टोरी दिख रही है कहीं ना कहीं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, खनक के बारे में? जो भी होता है वो असली में होता है या शो पे होता है, कैसा होता है वो कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं बस MTV स्प्लिट्सविला पे गया, मैंने अपना वहाँ पे जो भी था अपना पर्सनालिटी मैंने पुट फॉरवर्ड किया। एंड वैसे ही बस फिर खनक से बात हो गई, एंड वो धीरे धीरे करके दोस्ती से एक रिलेशनशिप में बदल गया। एंड मतलब मैं काफी लकी कि सिर्फ शो तक नहीं था, एंड शो के बाद भी जब हम बाहर साथ में हैं तो बिल्कुल वैसा ही है, उल्टा बाहर आके इट्स इवन बेटर एंड इवन स्ट्रोंगर। तो या आई फील वेरी लकी, एंड मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड सी जर्नी थी ये। ओके, टॉकिंग अबाउट योर एक्स उर्वशी रौतेला। ऐसा वो कहा मेरी जा एक्स रहा था नहीं है, कि आपको आपको किसने बोला? आपको किसने इनफैक्ट बोला वो मेरी खनक एक्स ने है? ही खनक ने ही अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो आपकी एक्स नहीं थी, लेकिन आपके एक्स से उसकी बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, यानी कि आपके पास से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। आपने उन्हें ट्रोल भी किया था काफी ज्यादा। सो कहीं ना कहीं ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि वो आपकी एक्स है। तो जब उर्वशी शो में आती है तब आपका एक अलग ही रिएक्शन होता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे उर्वशी के साथ पास्ट स्टोरी के बारे में, और जो ऐसा कहा जा रहा है कि उर्वशी रौतेला आपकी एक्स है, इस बारे में? देखो, वैसे तो वो मेरी एक्स नहीं है, वो तो मैंने मस्ती में कहा था एकदम सार्कास्टिकली कि अरे अब, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली पास तो काफी सारा रिलेटेड है। क्योंकि लॉकडाउन से ये चीज स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी जो पहली वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुई थी वो उर्वशी पे थी। बट ऑब्वियसली इट वाज ऑल जोक, सब मजाक ही था मेरे साइड से। पर पता नहीं कि सिचुएशन शायद बहुत सीरियस हो गई थी कि बात आ गई लीगल नोटिस, ईमेल्स वगैरह पे। तो उसके बाद भी मैं काफी काम था। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, किसी को बुरा लग गया तो और पुश नहीं करते हैं। पर उसके बाद ऐसा हो गया कि वो जो मेरी पहली वीडियो थी वो यूट्यूब से डिलीट करवा दी गई। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि तुम्हें उसको हटाना पड़े या डिलीट करना पड़े। तो इतनी इतनी बड़ी बीफ करने की जरूरत नहीं थी। पर ऑब्वियसली अब मुझे, मैं जैसा हूँ, मुझे अगर मेरे को मस्ती चढ़ती है तो फिर मैं और मस्ती करना प्रेफर करता हूँ, rather देन कोई अगर मुझे डराने की कोशिश करे या शांत कराने की कोशिश करे। तो मैं, जब पता है मेरी कोई गलती नहीं है तो उस बात में मैं शांत नहीं बैठता। तो वहीं से फिर वो जोक स्टार्ट हो गया कि अच्छा आदित्य ने वीडियोस बनाई थी ये वो। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो थी, ओवर द टाइम ऐसा बहुत मीम कंटेंट निकला है जिसपे मैंने वीडियो बनाई है। तो उसकी वजह से शायद एक मेरे लिए तो वो काफी लंबा हिस्ट्री है। एंड वही शो पे मैंने जब सामने देखा, आई वाज लाइक कि देखो, जो भी आज चैलेंज है, जो भी टास्क है, ये तो जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी हिस्ट्री के बाद कोई मुझे ना पहचाने। बट ऑब्वियसली अब जैसे मेरे चैनल पे मैं जैसा हूँ खुल के बात करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अगर कोई शो पे एज अ होस्ट किसी को बुलाया जाए तो उनको मेरी तरफ से, मेरे साइड से कोई डिसरिस्पेक्ट हो। तो इसलिए मैंने शो पे ये मेक श्योर किया कि वैसी वही सेम जोक्स या वही सेम बातें ना हो जो मैं अपने चैनल पे करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अलग है, किसी और का शो है, वो होस्ट है। अगर वो कंटेस्टेंट होती तो शायद कोई अलग बात होती, पर कोई होस्ट की तरह आया तो उनकी रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, तभी मेरा रिएक्शन ऐसे निकला कि आज तो नहीं जीतने वाले। मतलब जैसे ही उनकी एंट्रेंस हुई, मैं खनक की तरफ मुड़ा, एंड आई एम लाइक देखो, आज हमने जो भी प्रैक्टिस करी है, जो भी करा है, सब भूल जाओ, ये जीतना इम्पॉसिबल है। एंड वो सही ही था, मतलब मैंने जो सोचा था वही हुआ। एंड हम नहीं जीते, पर ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज जस्ट
एक शो ही है, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, टॉकिंग अबाउट द गेस्ट, शो में इतने सारे गेस्ट आए जैसे उर्वशी, उर्फी और भी कई सारे गेस्ट आए। जी। आपका फेवरेट गेस्ट कौन था? और होस्ट की अगर हम बात करें तो तनुज और सनी में से आपका पसंदीदा होस्ट कौन था? एक्चुअली सभी बहुत स्वीट है, मतलब इवन दो ऐसे लोगों को बाहर से लगता होगा कि उर्फी की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है या लोग पसंद नहीं करते हैं, बट जब ऑन सेट, जब हम शूट कर रहे हैं, जब बातें हो रही हैं, तो सनी मैम, तनुज भाई, उर्फी, सब एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। तनुज भाई से मैं थोड़ा ज़्यादा रिलेट करता था, बिकॉज ही यूज टू टॉक टू मी इन बिटवीन शूट्स, एंड उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी। उनके काफ़ी सारे हैबिट्स है जो मिलते जुलते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ मार्वल फैन। वो भी मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी है, उनको मतलब उनको एक्टिंग के साथ साथ वो को करिकुलर चीज़ें काफ़ी सारी करते हैं, and मेरे को भी वैसा बहुत इंटरेस्ट है। एंड दूसरी बात ये कि तनुज भाई ने मुझे बोला कि वो और उनकी वाइफ बैठ के मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो मेरे लिए वो भी काफ़ी बड़ी बात थी। एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक तनुज भाई वाज द बेस्ट। एंड मेरे घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरे को बोला भी था, थोड़ा जब मैं थोड़ा और छोटा था, तो वो मुझे कहती थी ये तनुज विरवानी तेरे जैसा दिखता है, क्योंकि हम साथ बैठ के उनकी इनसाइड एज करके एक सीरीज है वो देखते थे। ओके, टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट, कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिसे आप शो के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहेंगे? देखो ऐसा तो कोई भी नहीं है, मैं अगर कांटेक्ट में रहूं तो सबसे मिलूंगा। मेरे को अभी भी अगर किसी के झगड़े चल रहे हैं, किसी की भी वो चल रही है, तो वो मेरे लिए तो वो झगड़ा कुछ इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो एक शो, एक फेज था। मैं उसमें इन्वॉल्व था, और अब मेरे को वापस अपना काम करना है, अपना यूट्यूब चलाना है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहता हूँ मैं। तो झगड़ों में मैं पता नहीं, मैं तो कोई भी कंटेस्टेंट से अगर टच में रहूं तो मुझे उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, टॉकिंग अबाउट अनिका, दिग्विजय, सचिन, इन सब की जो कंट्रोवर्सी है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हाईलाइट हुई है। जी। आकृति को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और वहीं पे दिग्विजय को सपोर्ट मिल रहा है। जी। आपका क्या टेक है इस पे? आई फील लाइक, देखो मतलब वहाँ पे शो पे जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, वो एक अपना माइंडसेट बना के आते हैं कि कैमरा के सामने मुझे ऐसे ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। मेरे हिसाब से जब हम शो पे थे, हमको आकृति हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। शो के बाद हमसे उतनी बातचीत हुई नहीं। फिर हमने देखा कि उसको बहुत सारा हेट आ रहा है, एंड मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि इतना हेट जितना आ रहा है उतना तो वो डिजर्व नहीं करती है। पर जस्ट बिकॉज दिग्विजय और आकृति दोनों ऑपोजिट साइड्स पे दिखाए जाते हैं, and दोनों की मतलब वो ये कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये लोगों के मन में बैठ गया है। तो उस वजह से वही हम्म। हो जाता है कि जब दिग्विजय और आकृति के बीच में कोई झगड़ा अगर 10% भी है, वो लोगों को 100%, सॉरी वो लोगों को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखता है, तभी भले ही दिग्विजय कुछ अपनी ऑडियंस को बोले ना, आकृति भी अपने ऑडियंस को बोले ना, लोग आपस में जाके एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो वो तो भाई लोगों पे है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मेरे हिसाब से कोई भी इतनी हेट तो डिजर्व नहीं करता है कि तुम पूरा टाइम उनके पोस्ट्स में, उनके लाइव में, उनके डीएम्स में बस गालियां बकते रहो या ऐसा कुछ बोलते रहो। वो उसमें तो कोई भी सही हो कोई भी गलत हो, इतना हेट तो नहीं मिलना चाहिए। श्वेता और अनिका की अगर हम बात करें तो शो में तो इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमने देखी, लेकिन जब शो के बाहर की बात आती है तब सोशल मीडिया पे दोनों आते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और अब दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया है, अनफॉलो भी कर दिया, लेकिन फिर भी लाइव आकर एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। इस ब्लॉक पे कर क्या? दिया एक दूसरे को इन्होंने? जी। ब्लॉक कर दिया है? क्या बात कर रहे जी। हो? मुझे लगा जी। मुझे लगा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनफॉलो किया होगा, ये तो मुझे पता नहीं था। बट जी। मेरे हिसाब से ना ये भी एक मैं कह रहा था कि मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि शो पे आप ना बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हो। आपके ना वहाँ दोस्त है, ना फैमिली है, ना दुनिया है, ना सोशल मीडिया है, ना आपके पास अपना फोन है, आप और बस वो इंसान। तो जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना आपके बीच में, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो सॉर्ट आउट करना ही करना है, और वो आपस में ही करना है। पर बाहर आते इतने सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि बाहर आके कौन इंसान कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करेगा जब लोग उसको कुछ बोलेंगे, क्या तुम्हारे बीच की चीजें बदलेगी लोगों के कहने से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे पर्सपेक्टिव में मैं इसलिए खुद को लकी मानता हूँ कि मैं जब बाहर आया, जब सारी और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए खनक और मेरे बीच, हमारी फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, उसके बाद भी जो हमारा बॉन्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए।
पर आप ये चीज सबके लिए गारंटी नहीं कर सकते। जैसे शिवितानिका का शो पे जैसा भी हो, बाहर आके बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, तो शायद उस हम्म। वजह से चीजें सेम नहीं रही, या झगड़ा हो गया, या आप कह रहे हो ब्लॉक कर दिया, ये तो मुझे पता भी नहीं था। बट वही है कि बाहर के फैक्टर्स को ना कभी भी दो लोगों के बीच में आने नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से। मैं ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो ये कहना गलत नहीं होगा, शिविता और अनिका का जो प्यार था वो घर के अंदर तक ही था, यानी कि कैमरा के लिए ही था। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? मेरे हिसाब से तो वो भी चाहते होंगे कि प्यार सिर्फ कैमरा तक ना हो, बाहर भी हो। आई फील लाइक कि बाहर भी आके उनकी केमिस्ट्री थी। इट्स जस्ट दैट कि इतने सारे फैक्टर आ गए ना कि तो वो सेम रह पाता नहीं है, चाहे वो कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से इन सारे फैक्टर्स की वजह से दोनों को अभी पता चला होगा कि दोनों कितने अलग इंडिविजुअल्स है। शायद वो लोग जैसे शो में खुद को मानते थे कि हाँ हमारी ये सिमिलैरिटीज है, बाहर आके डिफरेंसेस सिमिलैरिटी से ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से वो इशू हो सकता है। ओके, बीच में वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई शुभी। जितने भी हम्म। मेल कंटेस्टेंट्स थे सब लोग कहीं ना कहीं फ्लिप मार गए शुभी की तरफ। आपके दिमाग में ऐसा आया था कि नहीं, मैं खनक को छोड़ के अपना कनेक्शन शुभी के साथ बनाने का ट्राई करता हूँ, ऐसा कुछ? आई थिंक मैंने एक या दो बार, एक बार जोक मारा था बस ऐसी, जब सब बात कर रहे थे एंड शुभी और आई थिंक रुशाली हर्ष का थोड़ा झगड़ा चल रहा था, या बाहर का मैटर अंदर आ गया था करके। तो तभी बस हमने इतनी बात करी थी ऐसी कि अरे यार हमको शुभी को जाके मनाना चाहिए, इनको अच्छा फील करवाना चाहिए, ये मजाक की बात थी। पर बट मेरे मन में कभी ऐसा आया नहीं। शुभी स्वीट लड़की है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खनक को छोड़ के किसी और से बात करने जाऊं। मेरे हिसाब से मेरे लिए खनक काफी सही है। ओके, टॉकिंग अबाउट दी शो, शो से क्या कुछ आपने सीखा है जो लाइफ में आपको आगे काम आ सकता है? ओ एक्टिंग। कैमरा के सामने जब मैंने कोई बात कह दी और वो शायद कैमरा पे नहीं आई है, तो उस बात को उसी इम्पैक्ट से, उसी तरीके से, उसी इमोशन के साथ वापस कैसे बोलना है, ये मैंने शो से सीखा है। चाहे वो एक बार हो, दो बार हो, चार बार हो, तो ये तो सीखा ही है, क्योंकि ये तो सब सोच के ही आते हैं। पर एक चीज मैंने सीखी है कि आप छोटी से छोटी बात भी जो बोलो ना, वो नेशनल टेलीविजन पे बहुत इम्पैक्ट रखती है। यूट्यूब पे कैसा है ना, हम कंट्रोल में रहते हैं एडिटिंग के, हमें पता है कि क्या दिखाना है, हमें पता है कि क्या नहीं दिखाना है। पर शो पे आपको नहीं पता होता है कि आपकी कौन सी बातें किस कॉन्टेक्स्ट में ली जाती है। तो एक चीज तो मैंने पहले यही सीखा कि अनफिल्टर्ड रहना है, पर इतना भी नहीं रहना है कि लोग तुम्हारी बातों को ट्विस्ट करके गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने लग जाए। तो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव चीज है, बट पॉजिटिव भी है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। ये सीखा है। अपने बारे में ये भी सीखा मैंने कि बिना फोन के और बिना आउटसाइड वर्ल्ड के कितने रियल कनेक्शन एक्चुअली बन सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में किसी को ऐसा मौका मिलता है कि आप वन ऑन वन किसी को जान सको, एंड उनकी पूरी, मतलब पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ऊपर ही हो। कि आप सोचो कि आपके पास फोन नहीं है, आप किसी को पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते ना, आप फैमिली से कुछ, आप लिटरली सिर्फ उस बंदे से बात कर रहे हो या उस लड़की से बात कर रहे हो, और आप वन ऑन वन उसको जान रहे हो। जहां पे आप एक दिन दो दिन प्रिटेंड करोगे, पर अगर तुम एक महीना तीन महीना साथ हो, 24/7 साथ उठना खाना पीना, वो बहुत अलग लेवल का कनेक्शन होता है जो हम रियल लाइफ में अब तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो ये एमटीवी स्प्लिट्स वाला की बहुत अच्छी बात है। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जिन्होंने आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट किया है? ऑडियंस को यही कहूंगा कि स्प्लिट्स विला हो या कोई शो हो या मेरा यूट्यूब हो, आप बस देखते रहो। एंड मतलब मैंने ये तो समझा है कि लोग जो मुझे पसंद करते हैं, चाहे कितना भी स्क्रीन टाइम हो, चाहे मैं झगड़ों में इन्वॉल्व हो ना हो, दे कुड सी द रियल मी। उनको दिखा कि मैं कैसा हूँ, एंड उन्होंने मुझे उस चीज के लिए पसंद किया। एंड दैट्स वाई, मतलब मैं ये समझता हूँ कि शो के बाद भी लोग मुझे फॉलो करेंगे। एंड मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज देखो, फॉलो करो, एंड क्योंकि आपने कुछ तो देखा है मुझ में जो जिस वजह से आप इतना प्यार दे रहे हो, एंड वही प्यार आई होप कि आता रहे आगे जाके भी। ओके आदित्य, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आपको और खनक को बिग बॉस से ऑफर आता है तो एज अ कपल क्या आप दोनों जाना पसंद करेंगे शो में? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। खनक का पता नहीं मुझे। अगर वो आना चाहे तो श्योर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम ऐसे ही आपके साथ इंटरेक्शन करते रहें।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काजल। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.